बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में आज हम डिस्कस करेंगे प्लेटो के जो पॉलिटिकल थ्योरी हैं, या हम डिस्कस करेंगे बेसिकली उनके आइडियल स्टेट को, या हम डिस्कस हमारा फोकस जो है वो रहेगा कि किस तरह वो जस्टिस को डिफ़ाइन करते हैं, किस तरह वो वर्चू डिफ़ाइन करते हैं, या किस तरह वो कहते हैं कि वर्चुअस लाइफ जो है या वर्चुअस मैन जो है वो हैप्पीनेस को वो अचीव कर सकता है, लेकिन वो भी किस तरह अचीव कर सकता है, ये सारी चीज़ें जो है। लेकिन हमारे डिस्कशन का फोकस जो है वो इन तीन चीज़ों पर रहेगा। सबसे पहला ये है कि किस तरह हम इंडिविजुअल जो है, एक इंडिविजुअल जो कि वर्चुअस हो, वो किस तरह इंडिविजुअल हैप्पीनेस जो है वो किस तरह हम कलेक्टिव हैप्पीनेस से अचीव कर सकते हैं, या हम ये कहते हैं कि किस तरह एक सोसाइटी से सारे जितनी भी लोग हैं वो किस तरह खुश रह सकते हैं। या अगर हम देखें तो इस तरह है कि फ़िलासफ़ी में हैप्पीनेस का या स्ट्रगल फॉर हैप्पीनेस जो है ये एक टॉपिक रहा है फ़िलासफ़ी का, कि ज़िंदगी का मकसद ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि हैप्पीनेस है या खुशहाली है। और बेसिकली प्लेटो भी इसी चीज़ के वो ढूंढना चाहते हैं कि किस तरह हम सोसाइटी में लोगों को खुश रख सकते हैं, और खुशी का जो मैन काज है वो कौन सा है, और किस तरह हम इंश्योर कर सकते हैं हैप्पीनेस को कलेक्टिवली। सबसे पहली बात यह है कि वो कहते हैं कि वर्चू के ज़रिए से जो है वो हम तब तक इंसान जो है वो खुश नहीं रह सकता जब तक इंसान जो है वो वर्चुअस ना हो। लेकिन दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि वर्चुअस होना, खुशहाल होना या हैप्पी होना, इसका एक क्लोज़ रिलेशनशिप है, एक क्लोज़ली वो ताल्लुक़ है इसका पॉलिटिकल अरेंजमेंट से। मतलब ये है कि किस तरह स्टेट किस तरह बना है, और बाद में वो कहते हैं कि स्टेट ही के ज़रिए से हम सोसाइटी में जो है वो, या सोसाइटी किस तरह है, और सोसाइटी ही के ज़रिए से हम इंडिविजुअल हैप्पीनेस जो है या कलेक्टिव हैप्पीनेस से हम इंडिविजुअल हैप्पीनेस जो है वो इंश्योर कर सकते हैं। अच्छा, तो वो कहते हैं कि तब तक हम तब तक जो है वो खुश नहीं रह सकते जब तक हम वर्चुअस ना हो। और दूसरी बात यह है कि वर्चू ये है, वो कहते हैं कि चूँकि वर्चू जो है इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोक्रेटिस के लिए सोक्रेटिस कहते थे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेवरी जो है ये वर्चू में यही चीज़ें शामिल है, मॉडरेशन जो है यही शामिल है, जस्टिस शामिल है। और इस तरह प्लेटो भी कहते हैं कि वर्चू में जस्टिस है, करेज है, टेम्परेंस है या विज़डम है। और सबसे जिस तरह सोक्रेटिस कहते हैं कि विज़डम जो है सबसे अहम है करेज के लिए, जस्टिस के लिए, टेम्परेंस के लिए, और इस तरह की मॉडरेशन के लिए। इस तरह ये भी कहते हैं कि जस्टिस जो है सबसे मतलब ये है कि वो कहते हैं कि वर्चुअस मैन में, वर्चुअस पर्सन में, वर्चुअस इंसान में जस्टिस होगा, करेज होगा उसमें, वो मॉडरेट होंगे या टेम्परेंस होगा उनमें, और विस्डम जो है वो जानते होंगे कि जस्टिस क्या है, करेज क्या है, किस तरह कौन सी चीज़ें जो है वो हम जस्टिस में इंक्लूड कर सकते हैं, और कौन सी चीज़ें जो है करेज में, और इस तरह दूसरी जितनी भी चीज़ें हैं इसी में हम इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन फिर हम कहते हैं कि सबसे पहली बात यह है कि चूँकि रिपब्लिक का, या वो जो आइडियल स्टेट, उनका जो आइडियल स्टेट है वो चूँकि उसका बुनियाद जो है वो जस्टिस पर है, और जस्टिस जो डिफ़ाइन करते हैं वो, तो जितनी सोसाइटी जो है, सोसाइटी में जितनी भी चीज़ें हैं वो प्लेटो जो है वो एनालाइज़ करते हैं। अच्छा, तो बेसिकली इस तरह है कि वर्चुअस इंडिविजुअल में वो कहते हैं कि इसका सबसे सबसे पहली बात यह है कि अगर एक इंडिविजुअल जस्ट हो, तो इसके लिए ज़रूरी यही है कि हम पॉलिटिकल कम्युनिटी को, या स्टेट को, या पॉलिटिकल कम्युनिटी को, दोनों एक ही इंटरचेंजेबली जो है ये इस्तेमाल होते थे इन्हीं दिनों में। तो वो कहते थे कि अगर हम ये चाहते हैं कि एक बंदा जो है, एक इंडिविजुअल, वो जस्ट है कि नहीं है, तो हमें चाहिए कि वो हम जो है वो पॉलिटिकल कम्युनिटी का एग्ज़ामिन करे, पॉलिटिकल कम्युनिटी को। और वो इस तरह प्लेटो भी कहते हैं कि अगर सबसे पहली बात यह है कि वो कहते हैं कि चूँकि स्टेट जो है इसका ओरिजिन जो है वो इस तरह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं कि डिवीज़न ऑफ लेबर पर और स्पेशलाइजेशन पर स्टेट का जो ओरिजिन है वो मतलब ये है कि स्टेट का बुनियाद जो है वो इन्हीं चीज़ों से जो है वो स्टेट की बुनियादें जो है इन्हीं चीज़ों में है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं कि
सबसे पहला जो पॉलिटिकल कम्युनिटी जो है वो इस्टेब्लिश हुई है, तो इसमें वो कहते हैं कि मुख्तलिफ लोग जो है, में फार्मर्स थे, क्राफ्ट्समैन थे, ब्लैक स्मिथ्स थे, के लोग थे, और अदर सच इंडिविजुअल्स थे जो गेट टुगेदर हुए, वो एक दूसरे के साथ जुड़ गए, और इसी के साथ जो है मुख्तलिफ पेशे के लोग, मुख्तलिफ मतलब डिवीज़न ऑफ लेबर की बात है कि इस तरह के मुख्तलिफ प्रोफेशन के लोग, मुख्तलिफ कामों के लोग जो है वो इकट्ठे हुए, और इसके साथ जो है स्टेट का बुनियाद जो है वो रखा गया। दूसरी बात ये है, अच्छा, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि इसके जितने भी लोग थे, अगर उनके दरमियान स्पेशलाइजेशन ना होता, उनके दरमियान डिवीजन ऑफ लेबर ना होता, फॉर एग्जांपल फार्मर्स जो थे वो खेतों में काम करते थे, ब्लैक स्मिथ जो थे उनका एक और काम था, जितने भी लोग थे उनका एक स्पेशल अपना काम होता था। और जब वो जब वो इकट्ठे हुए, तो इसके इकट्ठे होने के बाद जो है स्टेट का या रियासत का बुनियाद जो है इसी के ज़रिए से जो है वो रखा गया। दूसरी बात यह है कि जब ये स्पेशलाइजेशन के बाद जो है इस तरह होता है कि मुख्तलिफ लोगों की रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी होते हैं। जितनी भी लोग होते हैं जो डिवीजन ऑफ लेबर के ज़रिए से एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता, मतलब एक दूसरे के साथ जो है यही कम्युनिटीज़ जो है एक दूसरे के साथ गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, और इसी के साथ जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं इन्हीं का के वो पूरी होते हैं। तीसरी बात यह है, अच्छा अच्छा, फिर वो कहते हैं, अच्छा, तो वो कहते कहते हैं कि जब एक वक्त इस तरह आया कि सोसाइटीज़ में या सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट्स जो है वो पैदा हो गए, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब स्कैरसिटी आती है, ज़ाहिरी बात है कि अगर चीज़ जो है वो ना हो या कम हो, तो इसी के ज़रिए से, या डिमांड ज़्यादा हो और एक चीज़ जो है वो स्कैर्स हो, तो इसी के साथ जो है वो कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। और जब वो कहते हैं कि जब कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो एक कम्युनिटीज़ में, तो एक और स्पेशलाइजेशन जो है वो सामने आया, एक और ग्रुप बन गया, और उनको वो कहते हैं कि उनको हम कहते हैं द गार्डियंस। और बेसिकली इसी के ज़रिए से जो है और गार्डियंस का काम यही था कि इस तरह है कि वो कहते हैं कि जब एक सोसाइटी में जब स्कैरसिटी होती है और दूसरी तरफ जो है वो डिमांड ज़्यादा होते हैं, तो इसके साथ कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। और इसी तरह ये भी है कि स्टैट्स का भी इसी तरह नेचर है कि एक स्टेट में एक चीज़ कम हो, स्कैर्स हो, तो इसकी ज़रिए से पावरफुल स्टेट्स जो है वो कमज़ोर रियासतों को वो कब्ज़ा करते थे। तो वो कहते हैं कि इसी की वजह से द गार्डियन क्लास जो है, द गार्डियन के जो गार्डियंस जो होते हैं, जिनमें बाद में जब वो अपनी जस्टिस को डिफ़ाइन करते हैं, या जो आइडियल स्टेट में वो कहते हैं, तो वो कहते हैं कि तकरीबन दो क्लासेस है, द गार्डियन क्लास और एक जो लोअर तबका है वो वही। तो वो कहते हैं कि द गार्डियन क्लास जो है वो इसीलिए बना कि लोगों का तहफ़्फ़ुज़ जो है जो है वो इंश्योर कर सके। दूसरी बात ये है कि जब, अच्छा, ये एक तो यही बात हो गई कि ओरिजिन ऑफ द स्टेट किस तरह था, वो क्योंकि वो कहते हैं कि जब मुख्तलिफ लोग जो है वो इकट्ठे हुए, इसके बाद जो है रियासत का बुनियाद रखा गया। बाद में इस तरह हुई कि स्कैरसिटी की वजह से कन्फ्लिक्ट्स पैदा हुए, और कन्फ्लिक्ट्स के बाद जो है एक और एक क्लास बन गया, एक ग्रुप जो है वो हिस्ट्री में सामने आया, वो जो है वो द गार्डियन क्लास था। अब वो कहते हैं कि इस तरह है कि स्टेट में वो जो आइडियल स्टेट हम जो पॉलिटिकल कम्युनिटी की बात वो करते हैं, जिस आइडियल स्टेट की वो बात करते हैं, उनमें वो कहते हैं कि तीन क्लासेस हैं। एक जो है फार्मर्स है, जो क्राफ्ट्समैन है, जो कि काम करते हैं, ऑक्सिलरी जो है या सोल्जर्स जो है वो डिफेंड करते हैं रियासतों को, और फिलासफर्स जो है वो रियासतों को हुक्मरानी करते हैं। और इसी तरह जो है वो कहते हैं कि इनमें दो चीज़ें जो है ये अहम है, एक तो ये इंटरडिपेंडेंट है, और दूसरी बात यह है कि इन्हीं क्लासेस के दरमियान, इन्हीं लोगों के दरमियान स्पेशलाइजेशन है या डिवीजन ऑफ लेबर है। डिवीजन ऑफ लेबर इस तरह है कि सोल्जर्स जो है वो स्टेट को डिफेंड करते हैं, फिलासफर्स जो है वो चूँकि जानते हैं, या जो प्लेटो का जो थियरी फॉर्म्स है, वो कहते हैं कि बेसिकली इस तरह है कि जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में, ये कॉपी है, ये ओरिजिनल जो है जो वो कहते हैं कि द हेवंस ऑफ गॉड जो है वहाँ पर पावर जो एक रियलिटी वही है, ये सिर्फ अपीयरेंस है, जो हम देखते हैं ये रियल भी नहीं है,
और वो कहते हैं ये सच भी नहीं है। द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में वो कहते हैं कि फिलोसफर्स इस तरह होते हैं कि वो ओरिजिनल चीज़ को जानते हैं, वो रीज़न का इस्तेमाल करते हैं, वो अकल का इस्तेमाल करते हैं, और इसी के ज़रिए से वो कहते हैं वो ज़्यादा सूटेबल होते हैं कि हुक्मरानी करें। तो वो कहते हैं कि फिलोसफर जो होंगे वो रूलिंग का वो एक रूलिंग क्लास है, उनका काम जो है वो हुक्मरानी है। जो सोल्जर्स हैं वो डिफेंड करेंगे रियासतों को, और जो क्राफ्ट्समैन हैं या फार्मर्स जो है वो चूँकि वर्किंग क्लास है, और वो बेसिकली जितनी भी प्रोडक्शन है फॉर एग्ज़ाम्पल चूँकि इस तरह था कि पिछले जो अदवार में चूँकि सोसाइटीज़ या इकोनॉमीज़ जो होते थे वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर बेस्ड होते थे। तो इसी की वजह से वो कहते हैं कि जितनी भी प्रोडक्शन होती है इसी आइडियल स्टेट में ये जितने भी क्या तो मैं काम लोग करते हैं वो ये क्राफ्ट्समैन करते हैं, या जो वर्किंग क्लास है ये है यही क्लास है। और तीनों में इस तरह है कि और इसी की बुनियाद पर वो जस्टिस को भी डिफ़ाइन करते हैं। वो कहते हैं कि एक तो यही है कि डिवीजन ऑफ लेबर है, दूसरी बात यह है कि स्पेशलाइजेशन है, एक स्पेशल काम जो है एक स्पेशल ग्रुप के हवाले है, और तीसरी बात यह है कि तीनों क्लासेस जो है इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट इस तरह है कि फिलोसफर्स जो है वो रूलिंग नहीं कर सकते अगर फॉर एग्जांपल सोल्जर्स ना हो या क्राफ्ट्समैन ना हो। इसी तरह क्राफ्ट्समैन जो है उनकी 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 तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके माल प्रॉपर्टीज़ की तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो कहते हैं कि प्लेटो कहते हैं कि इसके लिए ज़रूरी है कि कन्फ्लिक्ट्स ना हो, सोसाइटी जो है वो पीसफुल हो, और इसी के ये काम जो है ये फिलोसफर्स का है कि सोसाइटी को एक स्टेबिलिटी की तरफ या एक बेहतरीन तरीके पीसफुल तरीके से चला सके। या सोल्जर्स की बात अगर हम करते हैं तो क्राफ्ट्समैन जो होते हैं या फार्मर्स जो होते हैं ये भी डिपेंडेंट है अपनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए सोल्जर्स पर। तो वो कहते हैं कि इसी के ज़रिए से जो है ये इंटरडिपेंडेंट भी है। और दो क्लासेस जो है फिलोसफर्स और जो सोल्जर्स हैं उनको उन्होंने गार्डियंस कहा, और जो रह गए वो जो है वो लोअर क्लास के लोग रह गए। अच्छा, फूड का काम या मटीरियल नीड्स का काम जो है वो कौन करते हैं, वो फार्मर्स करते हैं। अच्छा, और जिस तरह हमने इंटरडिपेंडेंस की बात की तो यही चीज़ें जो हैं ये इंटर जो फिलोसफर्स का काम जो जो भी है, मिलिट्री का काम जो है जो भी हैं सोल्जर्स का, या लोअर क्लास की जो हमने बात की अ, वही बात हमने भी की। फिर प्लेटो कहते हैं कि गार्डियंस जो है वो नोबल लाए जो है वो स्प्रेड करेंगे। नोबल लाए, या वो कहते हैं इस तरह भी कहते हैं प्लेटो कि रिलीजन का जो किरदार है वो यहाँ पर है कि रिलीजन के ज़रिए से मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए से रियासत में फिलोसफर जो है वो नोबल लाए जो है वो स्प्रेड करेंगे। मतलब हर किसी को जब तक तब तक वो यही बात करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल रिलीजन की बात अगर हम करते हैं तो कहते हैं कि रिलीजन इस तरह होगा इसलिए रियासत में कि ताकि जो ऑर्डर है, जो डिवीज़न ऑफ लेबर है, जो स्पेशलाइजेशन है, ये लोगों को इस तरह दिखाया जा सके कि ये ठीक है, ये जस्ट है। ठीक है, और यहाँ पर ये क्योंकि वो नोबल लाए जो है वो इसी चीज़ की बात जो है वो प्लेटो करते हैं कि जो लोअर क्लास है वो स्वेटेबल इसीलिए है कि वो इसी चीज़ के लिए है कि वो काम कर सके फील्ड्स में। फिलोसफर जो है वो इसलिए बन गए हैं या बनाए गए हैं या काबिल है इस चीज़ की कि वो हुक्मरानी कर सके। सोल्जर जो है वो अपर क्लास के लोग हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं, और वो इनका काम यही है, और ये नोबल लाइफ बार बार लोगों को मतलब ये है कि इंडोक्ट्रिनेट करे। प्लेटो यही कहते हैं कि इसी के ज़रिए से जो है सोसाइटी में स्टेबिलिटी भी आ सकती है, और वो चूँकि वो कहते हैं कि नोबल लाइफ के ज़रिए से टू पर्पस जो है वो वो कहते हैं कि हम हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला जो पर्पस है वो कहते हैं कि सबसे पहला पर्पस ये है कि जितने भी लोग हैं वो ये सोचते होंगे कि हम एक बिगर फैमिली के जो है वो एक मेंबर्स हैं, और दूसरी बात ये है और हम एक दूसरे के भाई भाई हैं। एक भाई जो है वो फिलोसफर है, दूसरा भाई जो है हमें डिफेंड कर रहा है, और तीसरा भाई जो है वो फील्ड में काम कर रहा है। दूसरी बात ये है, दूसरा पर्पस जो है वो ये है कि अच्छा, कि जो सिचुएशन है लाइफ का, फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा फील्ड में काम कर रहा है, एक बंदा फिलोसफर है, एक बंदा सोल्जर है, तो ये नेचुरल है। और वो कहते हैं कि इसी नोबल लाइफ के ज़रिए से या रिलीजन के ज़रिए से लोगों को ये इंडोक्ट्रिनेट किया जाएगा कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये नेचुरल है। और वो कहते हैं कि इसी के ज़रिए से जो है वो हम वो अपनी आइडियल्स
स्टेट को इसी चीज़ों की जो है वो डिपेंडेंट करते हैं इन्हीं चीज़ों पर। दूसरी बात ये है, फिर वो कहते हैं, प्लेटो कहते हैं कि ये चूँकि तीन ग्रुप्स हैं, ये तीन ग्रुप्स जो है इनमें तीन चीज़ें जो है ये अहम है। एक ये है कि ये नेचुरली इस तरह है कि वो नेचुरली एक बंदा इस तरह है कि वो सोल्जर क्लास में जाता है, नेचुरली एक बंदा इस तरह है कि वो फिलोसफर बन सकता है। नेचुरली इस बात को जो है वो समझना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि सोल की बात है, रूह की बात है। वो कहते हैं कि जो लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं कि तीन किस्म के सोल के तीन पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट जो है वो है उसका ताल्लुक़ रीज़न से है। दूसरा पार्ट जो है वो उसका ताल्लुक़ स्पिरिट से है। और तीसरा जो पार्ट है उसका ताल्लुक़ ख्वाहिशों से है या एपेटाइट से है। और वो कहते हैं कि इन तीनों के ज़रिए से हम सोसाइटी की तीन क्लासेस को वो हम कैटेगराइज कर सकते हैं। रीज़न की जो जिन जिन लोगों के सोल पर डोमिनेंसी हो रीज़न का, वही लोग जो है वो फिलॉसफर बनते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों के सोल पर डोमिनेंट हो स्पिरिट या करेज, तो वो क्या है, वो बन सकते हैं सोल्जर्स या बनते हैं। और जो लोग ख्वाहिशें रखते हैं, जो एपेटाइट की बात वो करते हैं, तो अगर यही पार्ट डोमिनेंट हो सोल पर, तो यही लोग जो हैं वो बनते हैं नीचे के वर्किंग क्लास। और वो क्या करते हैं, वो नीचे नीचे वर्किंग क्लास जो है वो सोसाइटी में काम का जो है, सोसाइटी में जो फील्ड्स में जो काम है वो करते हैं। तो एक ये है कि नेचुरल चीज़ की बात है। दूसरी बात ये है कि ये सोल की बात है कि सोल को हम तीन कैटेगरीज में जो है वो हम डिवाइड करते हैं। और तीसरी बात ये है कि वो ये भी कहते हैं कि ये जितने भी लोग हैं, इसके लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो एजुकेशन है। और एजुकेशन के ज़रिए से जो है वो कहते हैं कि हम जो है वो इन तीनों क्लासेस में लोगों को डिवाइड कर सकते हैं।